मिल गए और सीता मैया ने भी पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए सारी जो बात है इस बुद्धि की है, सुमति कुमति सबके उर रहे। सुमति और कुमति सबके अंदर रहते हैं, लेकिन बस बात है तो सिर्फ इतनी कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति में नाना। जहां सुमति होगी वहां सुख ही सुख होगा, अब या जहां कुमति होगी वहां दुख ही दुख होगा। तो भगवान ने सारी बात बताई है और जामवंती जी के सहित उस स्मंतक मणिमाला का दान कर दिया है भगवान को, ये कहकर कि आप माला भी लीजिए और जिसके हाथ में माला है आप उसे भी स्वीकार करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। फिर इस तरह भगवान लौटे हैं और उन्होंने जाकर वो स्मंतक मणि की माला सत्राजित को दी, सारी सभा के बीच दी, सभी लोगों के बीच, क्योंकि कलंक सबके सामने उजागर हो गया था जो आरोप था सत्राजित का। तो भगवान ने कहा सबके सामने देंगे तो मुक्ति पाएंगे इससे। तो सत्राजित को लोगों ने बहुत गालियां दी, बहुत अपशब्द कहे, दुर्वाक्य बोले, तुम जैसा तो दुष्ट कोई नहीं होगा, तुम तो बड़े पापी हो, क्यों तुमने हमारे ऐसे प्रभु पर कलंक लगाया, मिथ्या दोष लगाया, मिथ्यारोप लगाया। देखो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या हमारे प्रभु ने, क्या द्वारिकाधीश ने ये माला चुराई? क्या ये काम कृष्ण ने किया है? सत्राजित तो भैया, सत्राजित का जीना दुश्वार हो गया। जब जब निकले, जिस गली मोहल्ले से निकले, तब तभी गालियां पड़े इसे। और सत्राजित के मन में एक दिन विचार आया कि मैंने कृष्ण से संबंध तोड़ा आरोप लगाकर, तो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब मेरी से जो गलती हुई है वो मुझे सुधारनी चाहिए। अब मुझे वापस कृष्ण से संबंध जोड़ना चाहिए, वासुदेव से नाता बनाना चाहिए। तो क्या नाता बनाया? सत्राजित की बेटी हैं सत्यभामा जी। सत्राजित ने कहा प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। भगवान बोले तुम 8-10 दिन में चले आते हो, हमेशा आकर यही कहते हो माफ कर दीजिए, और तुमसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, मानते क्यों नहीं? तो भगवान से सत्राजित कहता है मानो कैसे, दिल गवाही नहीं देती, दिल मानता ही नहीं। तो भगवान बोले मानोगे कैसे मानोगे? तो सत्राजित ने कहा बहुत सुंदर कहा आपने, अगर आप मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ में ले लें तो मैं मान जाऊंगा कि आपने हमें माफ कर दिया। इस तरह से सत्यभामा जी का हाथ भगवान के हाथ में सत्राजित ने दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब नाता क्या बन गया? जब बेटी का विवाह कर दिया प्रभु के साथ, तो भगवान के साथ सत्राजित का क्या संबंध बना? ससुर जी हो गए। अब किसी में इतनी हिम्मत है कि भगवान के ससुर को कोई दुर्वाक्य बोले? अब तो छाती चौड़ी करके सत्राजित जाता, अब कौन दुर्वाक्य, बल्कि अब तो सब राम राम कहते हुए। इस तरह से भगवान के क्रम से विवाह हुए हैं। 8 अलग अलग विवाह हुए हैं, नागनजिति के साथ, मित्र वृंदा के साथ, भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, कालिंदी के साथ। ये 8 रानियां भगवान की अलग अलग हुई, इनके विवाह अलग अलग हुए अलग अलग समय में। 16,100 कन्याओं के साथ एक ही बार में भगवान ने विवाह किया है। भौमासुर नाम का दुष्ट राजा था, भगवान ने उसका वध किया और 16,100 राजकन्याएं उसके कारागृह में बंदी थी, उनको मुक्त किया। तो कहा अपने अपने घर चली जाओ। 16,100 कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा जब एक बंधन से छुड़ाकर दूसरे बंधन में डालना था तो आपने हमें इस बंधन से छुड़ाया ही क्यों? हाँ? आपने एक जेल में से निकाल दिया, अब संसार के फिर उसी पचड़े वाले जेल में डाल दो, और अब हमें हमारा परिवार क्या स्वीकार करेगा? दुष्ट राजा के कारागृह में हम वर्षों से बंदी बने हैं, हमें अब कौन स्वीकार करेगा? अब तो हमें सब दोषी मानते हैं। और हमने सुना है कि प्रभु जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, जिसका सब त्याग कर देते हैं, उसे आप स्वीकार कर लेते हैं।
अब हमारे पास केवल दो ही विकल्प है, या तो आप हमें स्वीकार करिए वरना हम प्राण दे दे। भगवान ने कहा भैया प्राण देना तो बहुत गलत बात है। आप सब नोट करिए, इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़े पुण्य का नाम है आत्मोद्धार। अपना उद्धार कर लेना यह सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा इस संसार का पाप क्या है? आत्महत्या। आत्महत्या कर लेना इस जगत का सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए भैया आप सब इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य करने का प्रयास करिए। और सबसे बड़ा पुण्य तो अपना कल्याण है, अपना उद्धार है। और अपने उद्धार का लक्ष्य कहां सिद्ध होगा, कहां सफल होगा? जब हम भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाएंगे, जब हम भगवान के शरणागत होकर सदा सदा के लिए भगवान के हो जाएंगे, तब समझ लीजिएगा कि हमने सबसे बड़ा अपने आप पर अपने जीवन में पुण्य किया है। वो क्या कह रही हैं सारी जो देवियां हैं, क्या कह रही हैं? चलिए उनके साथ हम लोग भी बोले, क्योंकि आज 7वां दिन है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। ओ मोहना ओ सोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना, ओ सोहना ओ सोहना, ओ सोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ सोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ
और मीन माने मछली और हम मछली बनेंगे तो कहां मिलेंगे? तुम नीर बनो हम मीन बने, 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 यमुना तट पे मिलेंगे ओ यमुना तट पर मिलेंगे ओ सोहरा, ओ सोहना, ओ सोहना, ओ सोहरा, ओ सोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहरा। तुम धागा बनो हम पुष्प बने, 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 माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ सोहरा, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहरा, ओ सोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहरा। जय हो। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 कहाँ मिलेंगे? एक बार सब लोग हाथ उठाइए, आगे से पीछे तक सब हाथ उठाइए और मिलकर कहिए, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ सोहरा, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहरा, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहरा, ओ मोहरा, ओ सोहना, ओ सोहना, ओ सोहरा, ओ सोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहरा, संग में रहेंगे ओ सोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ सोहरा, तेरे संग में रहेंगे
16,100 देवियां थी, सबने भाव से प्रार्थना किया, प्रेम पूर्वक। भगवान ने सबको ही स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं, भगवान ने सबको स्वीकार कर लिया, भगवान को कोई दिक्कत नहीं हुई। पर भगवान के एक भक्त हैं, उनको दिक्कत हो गई। हाँ, कौन है वो? देवर्षि नारद जी। उनको क्या दिक्कत हुई? विवाह की दिक्कत नहीं हुई कि भगवान ने इतने विवाह किए। उनको दिक्कत इस बात से हुई कि जब एक बार हमने विनती की थी खुद के विवाह के लिए, तो हमारा तो इन्होंने एक नहीं होने दिया था, कैंसिल करवा दिया था। और खुद 16,108 कर लिए। तो हमको बताए थे, हमको बड़ा ज्ञान दिए थे, हमको बहुत समझाए थे कि गृह कार्य नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला, कौन इस घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ेगा। और संसार में तुम देखते ही हो कि जहां गृहस्थ जीवन है वहां कलह कलेश तू मैं चिक चिक लगा ही रहता है। एक पति पत्नी में ठीक से नहीं बनती, लड़ते झगड़ते जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं। अच्छा है तुम अकेले हो, आराम से भजन करोगे, हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद से स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर भजन करोगे। बोले हमको तो बहुत समझाए थे, और खुद 16,108 विवाह किए हैं। तो क्या जब एक दंपत्ति में तू मैं बन जाती है, तो इतनों के साथ भगवान कैसे निभाते होंगे? किसको समय देते होंगे? अरे भैया, किसी को एक एक घंटे का भी समय देंगे तो भी तो 24 को ही दे पाएंगे। बाकियों का क्या होगा? बाकी तो सब बैठकर भगवान को कोस ही रही होंगी। तो नारद जी को ये चिंता हुई, तो नारद जी ने सोचा चलकर मैं जरा भगवान की गृह दिनचर्या देख लूं कि भगवान की कौन सी पत्नी बड़ी गदगद है, खुश है, और कितनी पत्नियां मुंह लटकाए बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि प्रभु हमारी बारी कब आएगी, हमारे महल में कब पधारेंगे आप। जब ये देखने के लिए नारद जी गए, जब एक महल में गए, जब कपाट खुला, अंदर कक्ष में भगवान ने स्वागत किया, तो भगवान वहां अपनी पत्नी के साथ विराजमान थे। नारद जी बोले यहां तो ये देवी जी मेरा खूब स्वागत कर रही हैं, वो इसलिए क्योंकि देवी जी के संग प्रभु जी हैं। दूसरे राजमहल में चलकर देखें कि दूसरी पत्नी का क्या हाल है। बोले अच्छा प्रभु चलते हैं, फिर मिलेंगे। भगवान बोले ठीक है नारद, आना, फिर आते रहना। नारद जी ये थोड़ी बताए कि इस महल से निकलकर दूसरे में घुसेंगे। वो तो बोले अच्छा प्रभु चलता हूं, इधर इस महल से निकलकर दूसरे वाले कक्ष में घुस गए, दूसरे वाले महल में। वहां गए तो देखे भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठकर साधु संतों को भोजन करा रहे थे। नारद जी सोचे कि उसमें दोनों बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे, इसमें आया तो क्या प्रभु मुझसे भी पहले चले आए और यहां साधु संतों को भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों को। तो नारद जी को लगा मैं चलकर आया हूं, लगता है ये भाग कर आए हैं, इसलिए जल्दी पहुंच गए। नारद जी बोले चलो जरा तीसरे में देखूं। तीसरे में भाग कर नारद जी गए तो वहां देखे भगवान साधु संतों के साथ सत्संग कर रहे हैं, भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं, भक्तों की लीला चल रही है, वहां सत्संग चल रहा है। नारद जी सोचे लगता है मैं भाग कर आया हूं तो ये उड़कर चले आए हैं। नारद जी बोले अब मुझे बहुत जल्दी दूसरे महल में पहुंचना पड़ेगा, तो कैसे पहुंचूंगा? बोले यहां अंतर्धान होता हूं और वहां प्रकट होता हूं। नारद जी वहां अंतर्धान हुए, तीसरे चौथे पांचवें छठे राजमहल में प्रकट होते चले गए, और जिस जिस राजमहल में जाते सभी पत्नियों के साथ प्रभु को उनके साथ ही विराजमान पाते। किसी के साथ भोजन कर रहे हैं, किसी के साथ सत्संग कर रहे हैं, किसी के साथ अपने राजकाज का प्रसंग छेड़े बैठे हैं, सब आनंद हो रहा है। अंत तो गत्वा नारद जी भगवान के चरणों में लेट गए। बोले प्रभु आप जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। क्यों? मैं ये सोच रहा था यहां तो लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, कलह कलेश हो रहा होगा, सारी पत्नियां प्रतीक्षा कर रही होंगी, अभी हमारी बारी नहीं आई, पता नहीं कितने साल बाद हमारा
नंबर आएगा। सोचो जो सबसे लास्ट में जिसका नंबर होगा वो तो बेटी करती रह जाएगी कि प्रभु कब आएंगे, पधारेंगे, बातचीत होगी। तो नारद जी बोले मैं तो ये सोच रहा था, पर यहां आपकी तो लीला ही न्यारी है ठाकुर। आपने तो 16,108 पत्नियों के लिए रूप भी 16,108 बना लिए हैं। 16,108 पत्नियां हैं तो 16,108 कृष्ण भी बन गए हैं। सब पत्नी बल्कि ज्यादा खुश हैं। सभी पत्नियों में अधिक उल्लास है, अधिक हर्ष है, अधिक सुख है, सब ज्यादा गदगद है। क्यों? क्योंकि सभी पत्नियों को ये लगता था कि प्रभु तो हमें छोड़कर जाते ही नहीं है, सारा समय तो हमारे पास ही रहते हैं। ये है भगवान की लीला और बंधुओं ये है भगवान का सामर्थ्य। हम आप ऐसा कर लेंगे? हाँ? जानते हैं इंसान और भगवान में क्या अंतर है? हाँ? वैसे तो न जाने कितने अंतर हैं, पर आपको एक मीठा सा अंतर बताएं, मधुर सा अंतर। इंसान और भगवान में यही अंतर है, इंसान के पास अभाव होता है और भगवान के पास प्रभाव होता है। तो जिनके पास अभाव होगा वो एडजस्ट करते हैं, और जिसके पास प्रभाव होगा वो एडजस्ट थोड़ी करेगा, वो तो स्वतंत्र होकर आनंद करेगा। हमारे घर में जब ज्यादा सदस्य बढ़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट ही तो करते हैं। भैया अब ज्यादा गेस्ट आ गए, ज्यादा अतिथि आ गए, ज्यादा लोग हो गए, तो चलो इस कमरे में ऐसा कर देते हैं, 2-4 लोग एक्स्ट्रा सो जाओ, यहाँ ऐसे 5 लोग यहाँ सो जाएंगे, 10 लोग वहां, तो ऐसे बात बन जाएगी। एडजस्ट करते हैं। क्यों? हमारे पास इतना बड़ा प्रभाव ही नहीं है। अब हमारे पास 100 लोग आ जाएंगे तो क्या हमको, हमारे पास 100 घर हैं, 100 कमरे हैं? नहीं है। लेकिन ये प्रभाव, ये सामर्थ्य प्रभु के पास है। भगवान ने 25, 50, 100 पत्नियों को एडजस्ट होने के लिए नहीं कहा कि एक राजमहल में 100 पत्नियां रहेंगी, दूसरे में 100, ऐसे 16,108 पत्नियों को नहीं बांटा। भगवान ने द्वारिका में 16,108 पत्नियों के लिए अलग अलग राजमहल बनवाए हैं। एक एक पत्नी एक एक राजमहल में रहती है। भगवान कहते सब आनंद में रहो, किसी को एडजस्ट करने की आवश्यकता। यहां तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, यहां क्यों एडजस्टमेंट होगा? अच्छा, चलिए एक बात हम जरा सी आपकी बड़ी कर भी दें। 100 लोग आ गए, कोई बहुत धनी है तो 100 कमरे भी दे दे। लेकिन ये बताइए, क्या वो अलग अलग 100 कमरों में अपने अतिथियों को रोक कर एक ही समय में 100 लोगों से मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। वो जिन जिन से मिलेगा सबको क्रम के बाद ही मिलेगा, क्रम से मिलेगा, समय देकर मिलेगा। भगवान कहते ये बात हमारे साथ नहीं घटती। 16,108 पत्नियों के साथ भगवान ने रूप भी 16,108 बनाया, सबके साथ 24 घंटे रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे कथा बढ़ती है। भगवान श्री सुखदेव प्रभु राजसूय यज्ञ किया है महाराज युधिष्ठिर ने, और उसमें एक नियम है कि सभी राजाओं को जीतना है भैया। तो जरासंध जो था वो अभी बचा हुआ था ना, आप लोगों ने कथा में सुना कि वो सेना लाया करता था, भगवान सबको मार दिया करते थे, जरासंध को छोड़ दिया करते थे। बल्कि एक बार दाऊ ने पूछा भी था कि कन्हैया इसे क्यों छोड़ देते हैं बार बार, इस दुष्ट को? तो भगवान ने कहा अगर हम इस दुष्ट को नहीं छोड़ेंगे तो इन सैकड़ों हजारों लाखों दुष्टों को ये जो बीन बटोर कर लाता है इनके पास हमें जाना पड़ेगा। इसको छोड़ते इसलिए कि ये इकट्ठे कर कर लाए, हम लोगों को कहीं जाना ना पड़े, यहीं हम सब उद्धार करते रहे। आज जरासंध के पास गए हैं। जरासंध के पास यद्यपि वो दुष्ट है, दुष्ट राजा है, लेकिन देखिए इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर 100 के 100 गुण हो, और इस संसार में ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर 100 के 100 अवगुण हो।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी में, चाहे कोई लाख सद्गुणी क्यों ना हो, लाख गुणों का भंडार कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एकाध कमी एकाध अवगुण तो होते ही हैं। इसी तरह से लाख कोई अवगुणी क्यों ना हो, दुर्गुणी क्यों ना हो, एकाध गुण तो उसमें भी अच्छे होते ही हैं। जरासंध यद्यपि दुष्ट था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अच्छाई थी, एक अच्छाई बहुत अच्छी थी। क्या थी? वो रोज ब्राह्मणों को दान किया करता था। जो ब्राह्मण पंक्तिबद्ध होकर उसके राजमहल के सामने खड़े होते, मुंह मांगी दक्षिणा देता, जो ब्राह्मण जो कह देते वही देता। इतना बड़ा दानी था। भगवान बोले हम लोगों को भी ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा। बढ़िया धोती होती पहन के, दाढ़ी मूछ लगाकर चले गए। कौन कौन गए? भगवान गए खुद, अर्जुन जी गए और भीम जी गए, ब्राह्मण का वेश बनाकर। बादल सूर्य को कितना भी ढक ले, लेकिन सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं से तो छटकता ही है, निकलता ही है। कब तक ढक के रखेंगे? कब तक सूर्य नारायण बादलों से छिप कर रह पाएंगे? इसी तरह खूब वेश बदलने पर भी भगवान कृष्ण अपने प्रभुत्व को कहां तक छुपा पाते, अपने चमक को कहां तक छुपा पाते। जरासंध ने देखा तो पहचान गया। बोले अरे कृष्ण, तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर आए, क्या चाहिए, क्या मांगने आए हो? भगवान बोले जब पहचान ही गए हो तो जो हम पहले मांगने वाले थे वही अभी में मांगेंगे। अभी भी हमारी मांग बदलने वाली नहीं है। क्या मांगा? बोले हमें मल्लयुद्ध दो, हमें कुश्ती दो। जरासंध ने कहा कि तुमसे तो मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम तो युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाते हो। रणछोड़ भगवान का नाम इसीलिए तो पड़ा है। अर्जुन से भी मेरी लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि कुश्ती में दोनों योद्धाओं के शरीर का भार एक जैसा होना चाहिए। अर्जुन दुबला पतला है। भीम मेरी जोट का है। भीम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा है और भीम से युद्ध करूंगा। और भैया 23 दिन तक भीम जी के साथ जरासंध का युद्ध चला है। जानते हैं 23वें दिन भीम जी प्रभु से बोले, हे ठाकुर अब कुछ करिए आप प्रभु, क्योंकि अब तो इसके प्रहार से मेरी हड्डियां बस चूर चूर होने वाली हैं। अब मैं हारने वाला हूं। आज पहली बार भीम जी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान को थोड़ा संतोष हुआ। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में यदि सबसे अधिक किसी योद्धा की प्रशंसा की गई थी तो वो केवल भीम जी थे। तो भीम जी को थोड़ा बल का मान हो गया था और भगवान ने कह रखा है कि मैं एक बार अभक्तों में अभिमान कुछ समय के लिए रहने भी दूं, लेकिन भक्तों में अभिमान हो ये बिल्कुल ठीक नहीं। तब भगवान ने संकेत किया था, एक तिनके को चीरा था, दाएं हिस्से को बाईं ओर फेंका, बाएं हिस्से को दाएं ओर। क्योंकि भीम जी भी उसको जब चीरते थे तो वो फेंकते तो थे, पर दाएं को दाईं और बाएं को बाईं ओर, फिर आकर जरासंध का वो शरीर जुड़ जाता था। क्योंकि जरासंध 2 हिस्सों में जरा नाम की राक्षसी को मिला था। जरा नाम की राक्षसी ने बालक को जब जोड़ा तो वो जुड़ गया। तो इसी तरह से जरासंध को जब भीम जी चीर कर फेंकते तो बार बार जुड़ जाता उसका शरीर। भगवान ने इशारा किया, दाएं को बाईं और बाएं को दाईं ओर फेंको। भीम जी ने जब वैसा किया तब जाकर जरासंध का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की। यहां आए हैं
सुंदर यज्ञ हुआ है बंधुओं। यज्ञ में भगवान ने सबको सेवा बांटी है, सबको अपनी अपनी सेवा दी है। भीम जी को क्या सौंपा है? भीम जी को पाकशाला दिया है, रसोई। देखो तो क्यों, जो बढ़िया खाना जानता है वही बढ़िया खिलाएगा। तो तुम रसोई देखो, सबको अलग अलग सेवा बांट दी है। भगवान ने खुद कौन सी सेवा ली? भगवान ने खुद सेवा ली, जितने भी साधु संत आएंगे सबके जूठे पत्तलों को मैं उठाऊंगा, पग मैं पखारूंगा। कहीं कोई सत्कर्म हो रहा हो और हमारी बारी सेवा लेने की आए, तो हम लोग सेवा भी बढ़िया वाला लेना चाहते हैं कि सेवा का नाम भी हो जाए, बढ़िया बैठे बैठे सेवा करे, दिक्कत भी ना हो। आप विचार कर देखिए, जहां सत्संग होता है वहां भंडारे का प्रसाद बंटता है, तो सब अपनी अपनी सेवा ले लेते हैं, सबको दे दी जाती है। लेकिन किसी से कह दो भैया तुम जूठे पत्तल उठाना सबके, तो बहुत कम ही लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे। हाँ, सब थोड़ी बढ़ेंगे। और भैया किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। जो जिंदा हैं लोग, हमसे आपसे कोई राम राम कहे तो हम और आप कह सकते हैं, करते हैं। लेकिन कोई मुर्दा जा रहा हो, मुर्दे के पीछे 40 लोग चलते हैं, 400 लोग चलते हैं, 4000 लोग चलते हैं, सब लोग राम राम कहते हैं। लेकिन आप बताइए, हजारों लोग पीछे चलने वाले लोग हजारों बार राम राम कहते हैं, पर क्या वो जो लेटा हुआ है अर्थी पर मुर्दा, वो एक बार भी राम बोल पाता है? एक बार भी नहीं बोल पाता। इसीलिए भैया जब तक जीवित हैं, झुकना सीख लें, विनम्रता पूर्वक जीवन को जीते हुए भगवान के चरणों में भगवान का भजन करते हुए जीवन का यापन करें। एक समय आ जाएगा जब दुनिया वाले राम बोलने के लिए कहेंगे और हम आप राम बोल नहीं पाएंगे। भगवान सबसे बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा विनम्र है। वैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मीपति भगवान नारायण युधिष्ठिर जी के यज्ञ में ब्राह्मणों के, साधु संतों के जूठे पत्तल उठाने की सेवा ले रहे हैं। यही भगवान का बड़प्पन है, यही भगवान की बड़ाई है, यही प्रभु का प्रभुत्व है। आप सब कभी पहाड़ पर चढ़े होंगे, या जहां ऊंचाई जब कोई मनुष्य चढ़ता है तो उसका आपने एक नियम देखा होगा, कोई अकड़ कर नहीं चढ़ता पहाड़ पर, सब झुक कर चढ़ते हैं। ऊपरी जो शरीर का हिस्सा होता है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है, तब आदमी चढ़ता है। कभी देखे किसी को पहाड़ पर ऐसे खड़े चढ़ते? नहीं। पहाड़ पर चढ़ना है तो नियम है, झुकना पड़ेगा, झुकते हुए चढ़ना। अच्छा, पहाड़ से उतरना पड़े तो कोई झुक के उतरता है? झुक के उतरेगा तो एक ही बार में नीचे आ जाएगा। जो पहाड़ से उतरता है तो खड़े उतरता है, बल्कि पीछे होकर उतरता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो झुकते हुए चलिए, विनम्र होकर चलिए, हाथ जोड़कर चलिए। और जहां बात ऐसी सेवा की हो, वहां सबसे पहले अकड़ कर खड़े हो जाए। हम हैं, हम जूठे पत्तल उठाएंगे, हम हैं साधु संतों के पग हम पखारेंगे। ये भाव जब पैदा होगा तब आप में भी प्रभु का आनंद बरसेगा, आपके अंदर भी सच्चिदानंद भगवान के आनंद की सच्ची अनुभूति होगी। राजसूय यज्ञ जब पूरा हो गया तो नकुल सहदेव ने हाथ जोड़कर विनती की थी कि प्रभु इस यज्ञ में सबसे आगे यदि किसी की पूजा होनी चाहिए, सबसे प्रथम पूजा, तो हमारे हिसाब से तो प्रभु वासुदेव कृष्ण की होनी चाहिए। भगवान की प्रथम पूजा जब होने लगी तो जब हो गई, क्योंकि पूजन में तो बैठा ही था, जो पूजा कर रहे थे सब प्रभु की, तो कौन बैठा था वहां? शिशुपाल इत्यादि सब बैठे थे। शिशुपाल का नियम था 100 दुर्वाक्य रोज कहता प्रभु को,
आज देखिए है तो वो भी भक्त ही, जय विजय ही तो है। तो आज इसने सोचा चलो प्रभु का पूजन हो रहा है, पहले पूजन हो जाए। भगवान की जब पूजा हो गई, भगवान को उसने दुर्वाक्य कहे 100 अपराध जब पूरे हो गए, 101वां जब दोष बना है शिशुपाल से, चूंकि यही उसके वध का नियम बनाया था, भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। उसकी सहायता के लिए युद्ध में उसकी ओर से दंतवक्त्र, विदुरथ इत्यादि आए हैं, भगवान ने सबका उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्याम सुंदर भगवान की। जय हो। इस तरह से भगवान यहाँ नित्य निरंतर आनंद देते रहे हैं। और एक सुंदर सी भावना है भगवान की, और जब कोई भक्त बाध्य करता है भगवान को भाव के वशीभूत होकर, तो भगवान भी उसके भाव और प्रेम के वशीभूत होकर उसके प्रेम के प्रति बाध्य हो जाते हैं। देखिए, भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, ये निर्भर भगवान पे नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनिए। आज 7वां सत्र, थोड़ी देर बाद कथा का विश्राम हो जाएगा। फिर अगर हम चाहेंगे भी कि ये सत्कर्म, ये दुर्लभ संयोग फिर से मिल जाए, तो बड़ा कठिन है, भगवत कृपा पर ही निर्भर करेगा। इसीलिए बात को समझिए, भगवान हमसे प्रेम करें, ये भगवान पर निर्भर नहीं करता, ये हम पर निर्भर करता है, भक्त पर निर्भर करता है कि भगवान उससे प्रेम करें या ना करें। क्यों? क्योंकि जब भक्त भगवान से अतिशय प्रेम करता है, तो भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए विवश हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा प्रेम किसका है? ऐसा प्रेम ब्रजवासियों का है, ब्रज गोपियों का है, ब्रजांगनाओं का है, ब्रज बालाओं का है, मैया यशोदा का है, बाबा नंद का है, ब्रज गोपों का है। और भगवान के जो प्रिय मित्र मंडली है, ग्वाल बाल जो उनके सखा, उनका प्रेम दिव्य है। भगवान ने एक बार उद्धव जी से कहा था कि उद्धव जी, ये ब्रजवासी हमसे बहुत प्रेम रखते हैं, और कई बार हम आपको सच बताएं, कभी हमने आपको बताया नहीं। वैसे तो मैं ईश्वर हूं, रोने धोने का अपना काम है नहीं, लेकिन क्या करें, कभी कभी ब्रजवासियों के प्रेम की विवशता में हमारे आंखों से अश्रु रुकते नहीं। उद्धव जी बोले, आप उनसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु कि आप उनके प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। भगवान बोले, नहीं, मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं इसलिए विह्वल हो जाता हूं, ये सत्य नहीं है। वो लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं उनके प्रेम के कारण मजबूर हो जाता हूं। एक बार चले जाओ, सुधि बुद्धि उनकी भी ले आओ, हमारी भी दे आओ, उनको जाकर समझा दो, कुछ निर्गुण निराकार का ज्ञान दो, और उनको बोलो कि भैया ब्रह्म में अपने मन को लगाएं, अपना जो परम दिव्य ज्ञान है तुम्हारा, वो तुम एक बार हमारे कहने मात्र से एक बार जाकर उन्हें भी समझा दो। उद्धव जी गए हैं, और उद्धव गोपी का संवाद तो बड़ा दिव्य है। नंद बाबा ने उद्धव जी का दिव्य भव्य स्वागत किया, और पहले तो बाबा को, मैया को यही लगा कि साक्षात कृष्ण ही चले आए हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी रंग सांवला, और इनके शरीर पर भी भगवान ने जब चल रहे थे तो अपना पीतांबर पटका डाल दिया था। तो मैया यशोदा की तो आंखें हमेशा अश्रु से भरी रहती थी, भीनी रहती थी। आपने कभी अनुभव किया होगा, जब हम रोते हैं या हमारे आंखों में अश्रु बिंदु भर जाते हैं, तो सामने वाली चीज हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, झिलमिल झिलमिल दिखाई देती है। ऐसे ही मैया यशोदा के नेत्रों में जो अश्रु भरे थे, उसके कारण स्पष्ट तो नहीं दिख रहा था, केवल सांवला स्वरूप और सांवले श्रीअंग पर पीतांबर पटका दिखाई दे रहा था, पीला झिलमिला रहा था। सोई मैया यशोदा माखन का कटोरा लेकर दौड़ गई कि मेरो कन्हैया आए गए, मेरो कृष्ण आए गए।
बाद में बाबा नंद ने समझाया, बताया, पहले तो ये भ्रम हमें भी हो गया था, पर ये कृष्ण नहीं है और कृष्ण के ये सखा हैं, हमारी सुधि लेने आए हैं, कन्हैया नहीं भेजा है। देखो भगवान भी प्रिय होते हैं और भगवान की चीज भी प्रिय होती है, भगवान भी प्रिय होते हैं और जो भगवान के होते हैं वो भी प्रिय होते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि ये हमारे कन्हैया के द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए हमारे लिए ये भी अत्यंत प्रिय हैं। और फिर तो बाबा ने भगवान की सारी लीला बताई हैं। गोपियों को जाकर उन्होंने सुंदर उपदेश किया था, मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने कहा कि हे महात्मन, ये बताओ कि किस मन को ब्रह्म में लगाए। हाँ, उधो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उधो तुम सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। उधो मन न भये 10-20। मन एक ही था, सबके पास एक ही मन होता है, एक ही मन हमारे पास भी था। जब से कृष्ण गए हैं उनके पीछे पीछे हमारा मन भी चला गया है। अब हमारे पास मन है नहीं तो ब्रह्म में लगाएं क्या। बहुत दिव्य भाव है। एक बार राधा जी के दर्शन किए हैं उद्धव जी ने। अच्छा, कहकर तो आए थे उद्धव जी कि प्रभु बस मैं यूं गया और गोपियों को ज्ञान देकर समझाकर बस आया, लेकिन 3 महीने वहीं रह गए गोपियों के पास। आप जानते हैं उद्धव जी ने एक बात नोटिस की, एक उद्धव जी का ध्यान एक बात पर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। किस बात पर? रोज गोपियां आती, रोज सखियां आती, रोज उद्धव जी से बातचीत होती, उद्धव जी समझाते, वो बातें करते, और वो यही हर गोपी, हर भगवान का प्रेमी केवल भगवान को छोड़कर और दूसरी बात करता ही नहीं, उससे पृथक होता ही नहीं। राधा रानी भी दर्शन देती। तो एक दिन उद्धव जी ने पूछा, हे मां, हे श्री राधिका रानी, हम आपसे एक बात पूछें, अगर आप बुरा ना माने तो। राधा रानी ने कहा कि क्या बात है, पूछो, हम बिल्कुल तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेंगे। उद्धव जी ने पूछा, ये बताइए मां कि मैं रोज आता हूं और रोज आपको एक ही साड़ी में देखता हूं, शुरू से यही देख रहा हूं कि जो साड़ी आपने पहले दिन पहनी थी वो रोज आता हूं, रोज वही साड़ी। और मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि आपके पास साड़ी का अभाव होगा, आपसे तो सारा संसार साड़ी पहन रहा है, आप साड़ी बदलती क्यों नहीं? राधा रानी ने जब ये उद्धव जी की ये बात सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। बोले, महात्मन उद्धव, तुमने बात बहुत सुंदर पूछी, आओ आओ चलो मैं तुमको इसका कारण बतलाती हूं। राधा रानी कुछ दूर लेकर गई हैं उद्धव जी को, और राधा रानी ने कहा, उद्धव, मेरे संकल्प से, ध्यान से सुनिए आप सब क्या कह रही हैं श्री राधिका रानी उद्धव जी से, कि मेरे संकल्प से, मेरी इच्छा मात्र से जो देवताओं की पत्नियां देवियां हैं वो वस्त्र पाती हैं, वो उनको वस्त्रों की प्राप्ति होती है, उनको आभूषण मिलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे ही संकल्प से सारी सृष्टि में अन्न धन की वर्षा होती है, देवांगनाएं साड़ी पाती हैं, वस्त्र पाती हैं, आभूषण पाती हैं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन सुनो, एक पत्थर था, ऊंचा सा एक पत्थर था, उसको दिखाया और कहा, ये पत्थर देख रहे हो उद्धव? उद्धव जी ने कहा, हाँ मां देख रहा हूं। बोले, एक दिन की बात है, इस पाषाण पर मैं बैठी थी और मेरे गोद में श्याम सुंदर का सर था।
कितनी दिव्य बात राधा रानी ने प्रकट की है। राधा रानी कहती है मेरी गोद में श्याम सुंदर का सर था। अचानक से मैंने श्याम सुंदर से अपने प्यारे प्रियतम से एक बात पूछी। मैंने पूछा हे श्याम एक बात पूछूं? प्रभु ने कहा पूछो राधे, क्या पूछती हो? तो मैंने पूछा था कि हे श्याम सुंदर ये बताओ, जब आप यहां की लीला पूरी करके जब मथुरा चले जाओगे, द्वारिका चले जाओगे, जब द्वारिका के राजा बन जाओगे, तो कहीं हमसे दूर जाकर आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे? हमें भूल तो नहीं जाओगे? जब मैंने प्रभु से यह बात पूछी थी तो भगवान तुरंत उठकर बैठ गए थे। और हे उद्धव, भगवान जब उठकर बैठे, प्रभु जब उठकर बैठे तो उनके नेत्रों में अश्रु भरे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि राधे मैं इस संसार को भूल सकता हूं, मैं खुद को भूल सकता हूं, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूल सकता। ये मेरे से श्याम सुंदर ने कहा था। और जब ये बात प्रभु कह रहे थे तब जो नेत्रों में उनके अश्रु थे वो टप टप कर कर बरसने लगे, तो मैंने अपनी आंचल में प्रभु के सारे अश्रु रोक लिए, उन्हें बहने नहीं दिया। और मैं साड़ी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि मैं इस साड़ी में अपने कृष्ण की उस संजीदगी को, उस उपस्थिति को अनुभूत करती हूं, इसलिए मैं साड़ी नहीं बदलती। अच्छा, बदलती भी नहीं, धोती भी नहीं, नहीं तो प्रेमाश्रु बह जाएंगे, धुल जाएंगे। इसमें तो कृष्णानंद है। आप जानते हैं परीक्षित जी का जब जन्म हुआ ना, तो परीक्षित जी कह रहे, परीक्षित जी का एक स्वभाव था, दादी जो थी द्रौपदी जी, उनकी साड़ी का पल्लू लेकर हमेशा परीक्षित जी मुंह में लिए रहते थे। बचपन बालक का तो, छोटे बालक का तो एक स्वभाव होता है ना कि वो सब कुछ अपने मुंह में लेता है। हाँ, उसे क्या पता क्या चीज लेनी है क्या नहीं, सब बालक छोटे नन्हे सब चीज अपने मुंह में ले लेते हैं। परीक्षित जी का स्वभाव था वो कुछ दूसरी चीज मुंह में लेते ही नहीं थे, केवल द्रौपदी जी के साड़ी का पल्लू लेते थे। तो द्रौपदी जी दादी हैं तो वो सोचती थी चलो बालक का स्वभाव है, लेता है कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब परीक्षित जी थोड़े बड़े हो गए तब भी उस द्रौपदी जी की साड़ी का पल्लू चूसते रहते, मुंह में लिए रहते। तो एक दिन दादी द्रौपदी बोली, अरे परीक्षित, अब क्या तुम मेरी साड़ी का पल्लू लेकर चूसते रहते हो, मुख में लिए इसे घुलाते रहते हो? अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, क्यों लेकर पल्लू अपने मुंह में रखते हो? परीक्षित जी ने कहा कि मैंने सुना, मुझे भगवत कृपा से इस बात का ज्ञात है कि आपके लिए भगवान खुद साड़ी बन गए थे, एक बार आपके लिए खुद चीर बन गए थे। तो हे दादी, मैं साड़ी का पल्लू लेकर पल्लू नहीं चूसता हूं, मैं उस दिव्य रस को प्राप्त करता हूं। मुझे लगता है इस साड़ी में धागे नहीं है, धागे के रूप में श्याम सुंदर समाये हुए हैं। मैं कृष्णानंद को अनुभूत करता हूं, मैं भगवान के सच्चिदानंद के सुख को अनुभूत करता हूं। ये भाव है। ऐसे परम भावों को सुनकर है उद्धव जी ने तो गोपियों के चरण धूलि को प्रणाम किया है। जब चलने लगे उद्धव जी से गोपियों ने कहा, आप कहते हो मिलो, अरे मिला किससे जाता है? जिससे जो वस्तु अलग होती है वो व्यक्ति मिलती है। जो चीज अलग अलग दो चीजें होंगी तभी तो मिलेंगी। गोपियां कहती हैं हम और कृष्ण अलग हैं ही नहीं, तो मिले किससे? मिलते तो वो हैं जो जुदा हुए रहते हैं, मिलते तो वो हैं जो जुदा हुए रहते हैं। हम तो अपने प्यारे को अपने दिल में लिए रहते हैं, हम तो अपने प्यारे को अपने दिल में लिए रहते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों को प्रणाम करने का साहस नहीं हुआ उद्धव जी को।
गोपियों के चरण रज को प्रणाम करके उद्धव जी लौटे हैं। धन्य हो आप जैसा ना कोई था ना है ना होगा। आपके पवित्र गीत भगवान के जो आपके मुख से गाए हैं वो तो त्रिलोकी को पवित्र कर रहे हैं। उद्धव जी आकर फिर भगवान से मिले हैं और भगवान से मिलते ही भगवान समझ गए कि उद्धव जी पर भी अब ज्ञान का जो परत थी ज्ञान की वो अब मिट गई, हट गई और ज्ञान के ऊपर प्रेम का रंग चढ़ गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। फिर भगवान के एक पावन चरित्र का गान करते हैं, सुदामा जी की कथा को गाते हैं। हम आगे के कुछ प्रसंग हैं पहले उन्हें सुन लें, फिर चूंकि सुदामा जी की लीला सुनेंगे, फिर झांकी का दर्शन जब करेंगे तो भैया आप सब में फिर झांकी के बाद हलचल हो जाती है। आप सब सोचते होंगे अब कथा क्या सुनना, जिनकी कथा सुन रहे अब तो वही सामने आ गए हैं। तो इसीलिए आगे त्रिदेवों की परीक्षा होती है। संकट मोचन की कथा सुनाते हैं। शिव जी ने एक असुर को वर दिया, उसने कहा जिस पर हाथ रखो भस्म हो जाए, तो उसको वर दिया भगवान ने, जाओ तथास्तु। अब वो भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे पड़ गया। कई बार जिसका भला करो ना वही अपने पीछे पड़ जाता है। शंकर भगवान भागे आगे आगे, भस्मासुर भागे पीछे पीछे। नारद जी ने भगवान नारायण को जाकर बताया है, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। भगवान फिर नृत्य किए हैं, आसक्त हुआ है भस्मासुर, तो वो भी नाचने लगा। नाचते नाचते उसने भी अपने सर पर हाथ रखा, भस्म हो गया। इस कथा का आशय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए भैया। भगवान भोलेनाथ तो भोले बाबा ही हैं, एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अगर परमात्मा प्रसन्न होकर कुछ देना भी चाहें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। कई बार भगवान से हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जिसमें हमारा हित नहीं होता, अहित होता है। जो वर भस्मासुर ने मांगा वो किसके लिए मांगा कि जिस पर हाथ रखे भस्म हो जाए, पर भस्म कौन हुआ, खुद भस्मासुर ही भस्म हो गया। तो भैया भगवान से कभी ये मत कहिए कि ये दीजिए और वो दीजिए। भगवान से सदा एक ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु जिसमें हमारा कल्याण हो बस आप वही कृपा कीजिए, जिसमें हमारा सुख हो, जिसमें हमें शांति हो, जिसमें हमारा परम लाभ हो जीवन का, वो कृपा कीजिए। भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती में लात मारी है। भगवान नारायण उठकर बैठे, भृगु जी के ही चरण कमल सहलाने लगे। क्या बोले, एक बात आप सब यहां बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कोई भी पुरुष चाहे वो कितना भी कमजोर हो, बलवान हो, तब तो क्या ही कहना, अपनी पत्नी के सामने अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करता। पत्नी के सामने उसका सब प्रकार से जोर न चले तो भी चलाता है, सब प्रकार से सोचता है कि कहीं दाएं बाएं अगर हमारी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो भी गई तो हम सह लेंगे, पर पत्नी के सामने हो जाएगी तो भैया फिर तो हम मुंह कैसे दिखाएंगे, जीवन कैसे जी पाएंगे। तो एक संत तो यहां तक कहते हैं और सच कहते हैं, आप कभी वृंदावन जाइए तो ऐसी घटनाओं का अनुभव होता है। अकेला बंदर हो, आप उसे छेड़िए तो कुछ नहीं करेगा, हाँ मुंह देखता रहेगा। हाँ, गलती से अगर बंदरिया पास में हुई या तब उसे छेड़िए, तब देखिए वो तमाशा दिखाएगा, तब तो टूट पड़ेगा आप। उसको भी लगता है मतलब कि भैया अपनी पत्नी के सामने तो हम भी अपनी इंसल्ट नहीं सहेंगे, हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमको तुम छेड़ रहे हो। अब यहां अच्छा एक बात बताइए, ये बात सर्व सामान्य की है, छोटे से छोटे लोग भी
अपनी देवी के सामने अपना अपमान सहन नहीं करते, लड़ने भिड़ने को उतारू हो जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। आप सोचिए, यहां तो सबसे छोटे की बात कर रहे हैं, भगवान नारायण तो सबसे बड़े हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भृगु जी आए उनकी छाती में जोर से लात मारे, कस के लात मारे। आप सोचिए, भृगु जी के लात के उस प्रहार से, उसमें कितना बल होगा कि उस प्रहार से, पद प्रहार से भगवान नारायण की छाती दब गई, चिन्ह बन गया, निशान बन गया, चरण चिन्ह छप गया। कितनी जोर की लात लगी होगी, और लगी भी किसके सामने? लक्ष्मी जी के सामने, चरण दबा रही है। अब तो भगवान उठकर बैठे, भृगु जी के चरण कमल को लेकर भगवान सहलाने लगे। बोले, हे ऋषिवर, हमारी जो छाती है ना, ये वज्र की तरह कठोर है, पत्थर की तरह सख्त है। आपके चरण कमल की तरह कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु जी ने सोचा, भैया ये कौन सी लीला है? इस संसार में हम किसी को एक गाली दे दें तो बदले में 100 गाली मिलेगी। आप किसी को एक गाली देकर देखिए, आप जितने में एक गाली देंगे सामने वाला 4 देगा, आप 4 दीजिए वो 8, आप 8 वो 32। कोई सहन नहीं करता। भृगु जी ने सोचा, एक अपशब्द बोलने पर 100 अपशब्द सुनने को मिल जाते हैं सामने वाले से, और यहां मैंने लात मार दी इनके छाती में, इनको तो पता नहीं क्या कर डालना चाहिए था, लेकिन ये अपनी छाती छोड़िए, मेरा ही चरण लेकर सहला रहे हैं। इनको अपनी छाती के चोट से कोई लेना देना नहीं, ये मेरा ही हित देख रहे हैं, इनको मेरी ही चिंता है। भृगु जी आए धरती पर और उन्होंने एक शोर मचाया, उन्होंने एक घोषणा की, उन्होंने जोर जोर से पुकार कर कहा, भैया भगवान नारायण की तरह ईश्वरत्व, प्रभुत्व, औदार्य, उदारता और करुणा में नारायण की तरह दया न किसी ईश्वर में थी, न है, न किसी में हो सकती है। इसलिए सबसे बड़े हैं भगवान नारायण, भगवान नारायण से बड़ा कोई नहीं। बोलिए नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। नारायणो परब्रह्म, नारायणो परम तपः, नारायणो परम ज्योति, साक्षात नारायणात् परः। सबसे परे हैं भगवान नारायण भैया। और ये जीवन है, इस जीवन में भैया भगवान नारायण का नाम होना चाहिए। श्री सुखदेव प्रभु ने राजा परीक्षित जी से कहा था कि जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जिसके जीवन में अंतिम समय में भगवान की, नारायण की स्मृति हो जाती है, उसको जीवन का सबसे बड़ा लाभ मिल जाता है, सबसे बड़ा लाभ। हमारा भी धर्म, हमारा भी कर्म यही होना चाहिए कि हमें हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ मिलना चाहिए। और भैया लाभ कैसे मिलेगा, उसका केवल एक ही साधन है, भगवान की शरण और भगवान का नाम। भगवान की शरण और भगवान का नाम। आइए हम सब 2 पल भगवान का नाम ले लें, और उसके बाद फिर हम सब आगे की कथा सुनकर सुदामा जी के दिव्य सुंदर भाव को, प्रसंग को सुनेंगे। फिर कथा को आज भैया विश्राम देना ही है। राम का